आज हमें भगवान की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारे लिए तो भगवान के पावरफुल मैसेंजर्स ही काफी है। आपको क्या पूछना है पूछ सकते हैं, हम माँ को बुलाते हैं ना। जिस स्पीड से इस लड़की के अंदर माता रानी आ गई है ना, उतनी स्पीड से तो वाईफाई की कनेक्टिविटी भी नहीं आती। तो जिस दिन मुझे बकरा नहीं मिला तो तुम्हारी बलि ले लूंगी। आधी चीजें तो हमसे इसी तरह से डरा धमका कर कराई जाती हैं। मैं बंगाल की जादूगरी, मैं बंगाल की रानी, मैं बंगाल की महारानी, मेरे बिना कुछ नहीं होता। ऐसे बाल घुमा कर अनाप शनाप चीजें बोल कर इन्हें लगता है बस हो गया काम। मगर मुझे ताज्जुब इस बात का नहीं है कि ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं, मुझे ताज्जुब इस बात का है कि इन ड्रामों को सच मानने वाली जनता भी है। लोगों की भीड़ आपको ऐसे हर बाबा हर देवी के दरवाजे पर मिल जाएगी। वैसे सच बताऊं, इंडिया में इंसान कुछ बने या ना बने, धर्म के नाम पर बेवकूफ जरूर बन रहा है। गौमूत्र पीने की एडवाइस से लेकर 50 ग्राम देसी गाय के गौमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठें पीस करके डालनी है, खाली पेट रोगी को पिलानी है। सीड पैक तेल की मांग रखने तक बाबू ऑयल सीड पैक ही आएगा, सरसों का तेल आएगा। सब कुछ आज धंधा बन चुका है। और सबसे मजे की बात, इस धंधे के लिए कोई डिग्री, कोई क्वालिफिकेशन, कोई स्किल नहीं चाहिए। बस एक भगवा रंग का पोशाक, एक माइक और 2-4 व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पास आउट डायलॉग्स। ही सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, पहले मेरा नाम होने दो। एंड द बेस्ट पार्ट, ये धंधा इतना प्रॉफिटेबल है कि आज फॉरेनर्स भी हमारे देश में आकर बाबा बन चुके हैं। और अगर आपको लग रहा है ये सब किसी एक धर्म से या सिर्फ हिंदू धर्म से रिलेटेड है, ना ना ना, इस अंधविश्वास से कोई भी नहीं बचा। ये चप्पल किसी मौलवी ने तब पहनी थी जब वो मक्का गए थे, एंड उसके बाद तो ये आप देख ही रहे हैं। और इसे भी देखिए, घमंडी का मुंह काला होगा और चुगले का मुंह टेढ़ा होगा। यहाँ से एक शैतान भाग जाएगा, जो शैतान कभी किसी की बात नहीं सुनता, इब्लीस शैतान। देखो उसकी आवाज। क्रिश्चियन धर्म में बाबा थोड़े कम थे, तो ये प्रॉफिट विजेंद्र सिंह ने इन लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया। और ये भीड़ देखकर लगता है इसका ये प्लान कामयाब भी हो गया। पता है, गलती हम इंडियंस की भी नहीं है। हम सब आज अपनी जिंदगियों से परेशान ही इतने ज्यादा हैं कि एट लास्ट हमें ऐसे धर्म गुरुओं का रास्ता ही नजर आता है। और जब ये बाबा लोग ऐसी कोई जेनरिक सी बात हमें बता दें, देखो तो खाना जो तू खाती है वो भी तेरे को पचता नहीं सही से। तेरे पैरों में, पिंडियों में भी दर्द रहता है, पीठ में तेरे दर्द रहता है, शरीर तेरा भारीपन पे रहता है हमेशा। बेटा तेरा पैर ना चौराहे पे आ रखा है। तो हमें लगता है वाह, बाबा तो अंतर्यामी है। और ऐसे करते करते हमारा विश्वास कब अंधविश्वास में बदल जाता है हमें खुद भी पता नहीं चलता। और हम लोग मूर्ख बनकर ना आओ देखे न ताओ किसी भी ऐसे बाबा पर भरोसा कर लेते हैं। आप खुद सोचो, ये जो ज्ञान ये इतनी सी उम्र में पेले जा रहे हैं, इसकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी, कौन सी सिद्धि हासिल की होगी इन लोगों ने इस उम्र में। और ये तो फिर भी बड़े हैं। मुझे तो बहुत हैरानी होती है ये देख के कि जरा जरा उम्र के बालक बाबा बन चुके हैं। पढ़ाई नहीं करना चाहिए, करोगे तो जितना याद किया उतना ही भूलते चले जाओगे। जिनको अपने खुद के भविष्य का तो पता नहीं, लेकिन लोगों के भविष्य बताने में पूरी दिलचस्पी है। हमारे जीवन में कितनी सारी परेशानियां हैं, कितनी सारी टेंशन है, तो उसका समाधान भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं। और भाई लोग इतने खाली हैं कि ऐसे बच्चों के पास भी भक्तों की कोई कमी नहीं है। गूंगे को बुलवाना हो, किसी के लड़का पैदा करवाना हो, ये गॉड के मैसेंजर्स हर चीज में माहिर है। अच्छा, तो गोद भरवाई थी? गोद भरवाई थी मैंने आपसे। ठीक है बेटा। अच्छा, तो यहाँ से झोली भरवाई थी, अरदास लगाई थी? हाँ, अरदास लगवाई थी, आपने झोली भरी थी, मेरी गोद भी भरवाई थी। तो फिर जब 2 बहनों पे भाई हुआ है, नाम क्या रखा? राघव। वैसे हमारे देश में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो या ना हो, लेकिन हर गली नुक्कड़ पर ऐसी देवियां और बाबा जरूर मिल जाएंगे जो ऑलराउंडर होंगे, जो कभी फूंक मारकर, कभी कंबल उड़ाकर, कभी पानी पिलाकर लोगों के कष्टों को दूर कर रहे होंगे। महाराज जी, मैं अपनी पत्नी को लेके आया हूँ जो 3 दिन से बीमार है और बोल भी नहीं रही है। पहले तो आवाज बिल्कुल खोल दी जाए, गले पे फेरो 5 बार, शाबाश शाबाश, एक बार फूंक दो माई तरफ ऐसे करके। हाँ, अब बोलो बेटा, क्या नाम है? लाली। बलवंशी, वाह। अभी रिसेंटली वृंदावन के कथावाचक मिस्टर इंद्रेश उपाध्याय की शादी हुई है। शादी बड़ी ही लेविश जयपुर के ताज आमेर होटल में रखी गई। वैसे जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, उस होटल में एक रूम का प्राइस ही अप्रोक्सीमेटली 16,000 पर नाइट से स्टार्ट होता है। अब सवाल ये है, तो फिर ये मोह माया, सांसारिक सुख, ब्ला ब्ला का ज्ञान हमारे लिए ही क्यों? अब सी, मुझे कोई दुश्मनी नहीं है किसी भी कथावाचक से, किसी भी बाबा से, गुरु महात्मा से। मेरी परेशानी बस
इतनी सी है कि लोगों ने इन लोगों को इतना सच मान लिया है, इतना ऊंचा दर्जा दे दिया है कि उनके चरण धोकर पीने तक को तैयार है। देखिए अभी आइए महाराज जी बढ़िया अपना फोन चलाने में मस्त है, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट साइंस ऑफ मोह माया। स्टिल ये उनका भक्त उनका अंगूठा धोकर वही पानी पी रहा है। और ये अंगूठा धोकर पानी पीना तो फिर भी छोटी बात है, लोग तो इतने इन बाबाओं के लिए अंधे हो चुके हैं कि अपनी जान तक उन्हें छोटी दिखाई देती है। लास्ट ईयर हाथरस वाली भगदड़ में 121 लोगों की जान जाने के बाद इस लेडी का ये कहना था, दुर्भाग्यवान थे जो यहाँ नहीं आए और इसी में मेरी भी मौत हो जाती, मुझे बड़ी शौक है। क्यों? इसमें अगर मैं जाती, मेरी लातों से कुचल जाती, मैं बहुत भाग्यशाली समझती अपने आप को। आज इन लोगों को ये समझना होगा कि आस्था और अंधविश्वास में फर्क होता है, जिसे समझने की हिंदुस्तान में आज लोगों को बहुत जरूरत है। आस्था को इन धार्मिक गुरुओं ने इतना बड़ा धंधा बना दिया है कि ये लोग सामने से बेशर्मों की तरह मुंह खोलकर चीजें मांगते हैं। जो दरबार में आएगा पहली बार वो तेल की बोतल, देसी घी मधुसूदन का, लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं चलेगा, ध्यान रखना भैया। मधुसूदन का घी लेके आओ, वो लेके आओ। बाबा ब्रांड की बोतल आती है सरसों के तेल की, वो लेकर के आओ, ठीक है भाई। जो नहीं ला सकता वो कृपया करके अपने घर बैठे, बहुत सारे दरबार खुले में, वहाँ जा चले जाए। मधुसूदन का घी और बाबा ब्रांड का सीड पैक सरसों का तेल। अब मेरा छोटा सा सवाल ये है कि ये भगवान जी खुद इन्हें बताकर गए थे कि ये ब्रांड मुझे चाहिए, या इन लोगों का अपना ही अलग सिस्टम चल रहा है? इन्होंने तो बड़े बड़े बिजनेसमैन को फेल कर दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर किसी ने भी इनकी बात नहीं मानी तो इनकी धमकी भी सुन लो, नहीं तो फिर दूसरा काम भी नहीं बनेगा और मैं फिर वापस उसकी चीजें खोल दूंगा, चाहे उसके साथ कुछ भी हो, कुछ भी घटित हो, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना मेरी कोई गारंटी है। जिसका जो काम बनेगा मुझे बिगाड़ना भी आता है और बनाना भी आता है। यानी या तो भाई साहब की बात मान लो या फिर ये भूत प्रेतों को आपके पीछे लगा देंगे, फिर आपके साथ जो भी कुछ हो इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। क्या ऐसे होते हैं धर्मगुरु? लेकिन चलो, इस भाई ने कम से कम केवल तेल और घी तो मांगा। ये मैडम तो अपने अलग ही जोन में है। इनको माँ के नाम पर ब्रांडेड कॉस्मेटिक आइटम्स चाहिए। के लिए तो ब्रांडेड मेरी माँ के लिए 5 रुपए का भेजा है श्रृंगार, आपने भेज दिया है सर माथे, लेकिन मैं माँ को नहीं चढ़ाऊंगी क्योंकि हमारे यहाँ ये नहीं चढ़ता। और भाई यदि किसी के घर में लड़का पैदा नहीं हो रहा तो ये मैडम उसमें भी माहिर है। मेरा दिया हुआ है तो मेरे पे नहीं आएगा तो किस पे आएगा? यहाँ से झोली भरवाई थी, अरदास लगाई थी। अरदास लगवाई थी, आपने झोली भरी थी, मेरी गोद भी भरवाई थी। तो फिर जब 2 बहनों पे भाई हुआ है, नाम क्या रखा? राघव। अब इनका ये बिजनेस इतना सही चल रहा है ना कि लोग इन्हें खुद की लिमिट से भी महंगे तोहफे भेंट कर रहे हैं। भाई वीडियो बनाओ। मेरे तुम्हारे सबके लिए है मेरी दिवाली। इनकी दिवाली तो सच में सेट हो गई और ये लोग गिफ्ट लेने के लिए कभी मना भी नहीं करते और लोग भी लिमिटलेस होकर सोना चांदी सब लुटाए जा रहे हैं। भाई बहुत सुंदर भैया, देखो मेरा बर्थडे गिफ्ट आया भाई, चांदी की चैन और हनुमान जी। इन लोगों ने हमारे भगवान को आज इतना साधारण बना दिया है कि कभी किसी के अंदर हनुमान जी आ जाते हैं, किसी के अंदर काली माता आ जाती है, किसी के अंदर पता नहीं अलग ही कौन सी दिव्य शक्ति आ चुकी है। What is this? Do you really believe कि ऐसा हो सकता है? ऐसा पॉसिबल भी है? और मुझे हैरानी इस बात की है कि इन जैसे लोगों के भी भक्त हैं। लोग इस नौटंकी को सच मान रहे हैं, लेकिन इन्हें पता है लोगों को धर्म और आस्था के नाम पर पागल बनाना बहुत आसान है। तभी ये लोग सस्ते एक्टर्स को हायर करते हैं, फिर उन्हीं नाटक भरे कष्टों का निवारण करके सीधे साधे लोगों की नजरों में महान बन जाते हैं। लेकिन जरा सोचो, ये लोग सिर्फ गांव देहात, टियर 2 टियर 3 सिटीज में ही क्यों पाए जाते हैं? आप कहीं भी पढ़े लिखे लोगों के बीच में या मॉडर्न सोसाइटी के बीच में इन लोगों को नहीं देखोगे, क्योंकि इन लोगों को भी पता है भाई यहाँ ये नौटंकी नहीं चल पाएगी, फालतू में पेल दिए जाओगे। वैसे एक बात तो है, आजकल इस काम में भी कंपटीशन बहुत है। इतने लोग भरे पड़े हैं ना, हर रोज एक नई माता, एक नए बाबा मेरे फीड पर आ जाते हैं जो अपनी अलौकिक शक्तियों से लोगों के कष्टों को दूर कर रहे होते हैं। और लोग क्योंकि परेशान इतने ज्यादा हैं, इनकी बातों में आ ही जाते हैं। और सच बताऊं, वही बात है कि देश को खतरा आज बाहर के लोगों से नहीं है, देश के अंदर बैठे इन्हीं लोगों से है। इनके लिए भगवान परमात्मा सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का जरिया बन चुके हैं। वरना आप खुद सोचो, यदि ये सच में भगवान के मैसेंजर्स हैं तो उन्हें ऐसे रील बनाने की, ऐसे प्रमोशन करने की क्या ही जरूरत? इनकी तो ऊपर वाले से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है ना। तो ये तो देश की इकोनॉमी, पड़ोसी मुल्क से देश की दुश्मनी, पॉल्यूशन, AQI सब कुछ यूं ही अपनी दिव्य शक्तियों से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन नहीं, ये बस भोली भाली जनता को पागल बना रहे हैं और कुछ नहीं। वेल, आज इस वीडियो का पर्पस किसी भी धर्म पर उंगली उठाना नहीं है, बल्कि धर्म को धंधा बनाने वाले इन पाखंडियों के खिलाफ एक आवाज है जिसे आप सबके सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि मेरे अकेले के करने से कुछ नहीं होगा, बदलाव हर एक के करने से होगा। सो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। एंड यदि ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर।